दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पिछले 3 दिनों में जैसी बारिश हुई है, यकीन मानिए शायद ही कभी ऐसी बारिश देखी गई हो। साइबर सिटी के रूप में मशहूर है गुरुग्राम। वहां की सड़कें बारिश के पानी में इस तरह से डूबी है जैसे मानो आप समंदर में रह रहे हैं। 2 दिन की बारिश है ये बस, और उसके बाद गुरुग्राम की सांसें फूलने लग गई। जाता हुआ ये मानसून है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उसके कई हिस्से, इस वक्त वहां पर ये जाता हुआ मानसून कैसे कहर बरपा रहा है, तस्वीरें गवाही देंगी। विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम महज 2 दिनों की बारिश में जलग्राम बन चुका है। सड़कें जो हैं वो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि सुबह से ही गुरुग्राम में फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। गुरुग्राम, जिसका नाम सुनते ही आसमान को छूती इमारतों की तस्वीर जहन के सामने घूमने लगती है, लेकिन मौजूदा हकीकत आपकी आंखों के सामने है। गुरुग्राम, जिसके चप्पे चप्पे पर पानी का कब्जा है और तमाम गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक पर हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में कि वो जो साइकिल चालक हैं, वो साइकिल चालक जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तालाब को, जो सड़क जो तालाब में तब्दील हो चुकी है, उसको कैसे पार किया जाए, और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम वो शहर है जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों के ठिकानों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन हरियाणा की जीडीपी में 7 से 8% की हिस्सेदारी रखने वाला और महंगे शहर का तमगा हासिल करने वाला गुरुग्राम 3 दिन की बारिश से ऐसा बेहाल हुआ है कि उसकी हालत देखकर तरस आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में, और जहां की तस्वीरें हालात बयां करने के लिए काफ़ी हैं। सड़कें जो हैं वो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि सुबह से ही गुरुग्राम में फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और इसका खामियाजा जो है वो सीधे तौर पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी जो है वो ज़रा सी बारिश में जम गया है। यहाँ पे बरसात का पानी जो है, और लोगों को जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास डूब गया है। ऐसा डूबा है कि कल्पना करना मुश्किल है कि इसके भीतर जमा पानी आखिर निकलेगा कब। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे के ठीक बगल में बनी सर्विस रोड का हाल देख लीजिए। ये तस्वीर डूबे हुए गुरुग्राम का चेहरा बन चुकी है। सर्विस रोड पर कमर तक पानी है और इसी पानी में होते हुए लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बाइक इस पानी के आगे बेदम हो जाती है, आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, थककर गिर जाती है, और फिर भीगे बदन इस पानी के बीच से बाइक को खींचने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है। गुरुवार से बारिश अपने प्रचंड रूप में है। गुरुवार से ही गुरुग्राम की सर्विस रोड का यही हाल है। कमर तक पानी में डूबे हुए हैं लोग। आलम यह है कि कुछ घंटों तक बारिश रुकने के बाद भी जमा पानी निकलने का नाम
नहीं लेता है। आज इतना पानी भरा है, ठीक है, अगर ये जब खाली नहीं होगा 2 दिन तक खाली ना होगा। ये इतना भर गया था जिसके अंदर पानी नाले के अंदर इतना भर गया है, उधर थोड़ा कम है, इधर ज्यादा है, क्योंकि लूम है। गुरुवार शाम को तो गुरुग्राम में ऐसा जाम लगा था कि लोग 1 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे तक फंसे रहे। वो तो शुक्र है कि शनिवार है, दफ्तर जाने वाले जाम में फंसने से बच जाएंगे। लेकिन जरा शनिवार सुबह की तस्वीर भी देख लीजिए। पूरी सड़क पर वाहनों का ऐसा रेला है कि पांव रखने तक के लिए भी जमीन नहीं बची है। एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल अहमद गुरुग्राम के अलग अलग कोनों में पहुंचे हैं ताकि देश को बता सके कि टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम के सिर्फ एक हिस्से की तस्वीर नहीं है। हर इलाके का नाम लेकर उसका हाल दिखाएंगे। सबसे पहले गुरुग्राम के सुभाष चौक का हाल देखिए, जहां मूसलाधार बारिश के बीच गाड़ियां फंसी हुई हैं। सिर्फ 3 दिन की बारिश ने मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की बुनियादी संरचनाओं की कलई खोल दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सुभाष चौक पर। आप जहां देख सकते हैं आप इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरीके से बस जो है वो बारिश के पानी में फंस चुकी है। ऑटो जो है वो फंस चुका है और अब बड़ी मुश्किल से ही ऑटो वालों ने जो है अपनी ऑटो रिवर्स किया। साथ ही आप देख सकते हैं कि मारुति वैन, एक वैन भी जो है वो बस के बगल में फंसी हुई है और आप बस का पूरा पहिया जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से इस बारिश के पानी में जलमग्न हो चुका है। साथ ही जो राहगीर हैं वो देखिए उनके घुटनों तक पानी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि पानी में फंसी इस मारुति में कोई बैठा नहीं है। जरा सोचिए, जो घर से निकले थे कहीं पहुंचने के लिए, वो बीच रास्ते में फंसे हैं। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना बारिश का पानी था तो फिर आप गाड़ी अपनी आगे की ही क्यों लेकर के गए? भाई मध्य ड्यूटी का टाइम है, इसलिए हम जा रहे थे। मगर पानी कम होगा, लेकिन ज्यादा पानी होने के कारण गाड़ी बंद हो गई। पूरी गाड़ी के अंदर पानी घुस गया। अब इसको कैसे वापस लेकर के जाएंगे? धक्का मारूंगा यहाँ तक। अब थोड़ा सूखे तक धक्का मार के निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। गुरुग्राम का बारिश के पानी में इस तरह से डूब जाना हैरान करता है, क्योंकि ये वो शहर है जिसकी पर कैपिटा इनकम करीब 4.5 लाख रुपए है। यानी वो शहर जहां लोगों की आमदनी मोटी है। लेकिन अमीर शहर होने के बावजूद गुरुग्राम क्यों डूबा, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम के बेहद मशहूर सोहना चौक का हाल देख लीजिए, जो तालाब बन चुका है। गुरुग्राम शहर में चारों तरफ जल जमाव हो गया है। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम के सोहना चौक इलाके की, और हम आपको 360 तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। जिधर कैमरा पैन हो रहा है उधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम शहर जो है इस वक्त टापू में तब्दील हो चुका है। आप ये सोहना चौक का ये कॉम्प्लेक्स है जहां पर पानी जो है वो तकरीबन 3 से 4 फुट तक जो है यहाँ पर जमा हो गया है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इस जमे हुए पानी से निकलने को मजबूर हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो अब बारिश का पानी है वो अब दुकानों और मकानों में भी जाना शुरू हो गया है। अब आइए गुरुग्राम के डूबने की वजहों पर। गुरुग्राम डूबने की 2 वजह हैं। पहली रिकॉर्ड तोड़ बारिश और दूसरी बदइंतजामी और खराब प्लानिंग। तो चलिए पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात करते हैं। 23 सितंबर को गुरुग्राम में सामान्य बारिश का आंकड़ा 3 mm है, लेकिन 23 सितंबर को 93 mm बारिश हुई, यानी 2887% ज्यादा बारिश। गुरुग्राम इतनी ज्यादा बारिश को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। गुरुग्राम में तो सामान्य बारिश से ही निपटने के इंतजाम नहीं किए गए थे। में सोहना से आरंभ बहुत बुरी आफत और बहुत बुरी परेशानी है। रोड पे बहुत पानी है और बड़ी मुसीबत में सब कुछ खराब हो चुका है। और ये बद इंतजामी गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति की वजह से और भारी पड़ी। दरअसल गुरुग्राम अरावली की पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ है।
निर्माण और गुरुग्राम के साइबर सिटी बनने से पहले तक इसके निचले इलाके में झील और तालाब जैसी कई वाटर बॉडी थी जो शहर के भीतर पानी नहीं जमा होने देती थी, क्योंकि ये वाटर बॉडी प्राकृतिक जल निकासी यानी नेचुरल ड्रेनेज का काम करती थी। लेकिन शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने जल निकासी के ये इंतजाम खत्म कर दिए। 1956 में गुरुग्राम में 640 वाटर बॉडी थी, जबकि 2018 में सिर्फ 251 वाटर बॉडी बची। कहने का मतलब यह है कि जब हम विकास की पटरी पर दौड़ते हैं तो आधारभूत बातें क्यों भूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी बारिश फिर नहीं होगी, तो हम अपने शहरों का विकास आने वाले सालों के हिसाब से क्यों नहीं करते? क्यों हमारे इस देश के ज्यादातर शहरों के डूब जाने के पीछे ड्रेनेज सिस्टम का ठीक नहीं होना है? और अभी तो 3 दिन की बारिश में गुरुग्राम का ये हाल है, और सिर्फ गुरुग्राम ही क्यों, अब जरा देश के बाकी हिस्सों का हाल भी देख लीजिए। मॉनसून देश के हर हिस्से में विनाश की इबारत लिख रहा है, और जिस राजस्थान में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं, वहां मुसीबत की बारिश हो रही है। राजस्थान के 12 से आई ये पहली तस्वीर देखिए। थानेदार साहब यहाँ कैदी को ताले में कैद कर रहे हैं, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा थाना ही पानी की कैद में आ गया है। कैदी हवालात में बंद है, लेकिन न बैठने के लिए जमीन है, और खैर सोने की तो बात ही क्या करें। अब जरा थानेदार साहब के कमरे का हाल भी देखिए। थाने के अंदर कुर्सी टेबल सब डूबा हुआ है। पूरा जाम थाना हो चुका है। कंप्यूटर में 2 फुट पानी है, मेरे ऑफिस में 2 फुट पानी है। राजस्थान के 12 में पिछले 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। नतीजा क्या हुआ वो देखिए। बाइक पर एक महिला बैठी हुई है और करीब 9 लोग डंडे की मदद से बाइक को उठाकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। बाइक पर सवार महिला अपने पति के साथ घूमने निकली थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी उफनते नालों ने रास्ता रोक दिया। त्रासदी की मार सिर्फ हिंदुस्तान के मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झेल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरकते पहाड़ों ने यहाँ गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दिया है। पहली तस्वीर कश्मीर घाटी से आई है। यहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर छोटे छोटे पत्थर पहाड़ों से टूटकर गिर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहाँ उत्तरकाशी में बारिश होने से पहाड़ दरकना शुरू हो चुके हैं। पिथौरागढ़ से आई खौफनाक तस्वीर को देखिए। धारचूला लिपुलेख हाईवे पर पहले छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हुए। बड़ा पत्थर आ रहा है ऊपर से वो। लेकिन बड़ी आफत तो अभी इंतजार में थी। विशालकाय पहाड़ महज 15 सेकंड के भीतर धूल के गुबार में बदल गया। और हुआ ये कि पहाड़ दरकने के बाद कैलाश यात्रा पर निकले 40 यात्रियों समेत कई लोग जगह जगह रास्तों में फंस गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।